Hey guys, welcome back. In this video, we are going to talk about how to prepare financial awareness for LIC AO and ADO examination. Okay, so guys, जैसे आप लोगों ने नोटिफिकेशंस को देखा होगा, तो इस बार के जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपको फिनेंशियल अवेयरनेस एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस और एक पूरा सेक्शन जो आपको दिया गया है। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करना है, व्हाट आर द की टॉपिक्स एंड इंश्योरेंस अवेयर। सो वो सारी चीज़ों के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, वो आपको हेल्प करेगा, जो कि एक डिटेल सिलेबस है आपका इंश्योरेंस के लिए। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिनेंशियल अवेयरनेस, ओके, और फिनेंशियल मार्केट। सो अगर हम लोग बात करें फिनेंशियल मार्केट का, सो दो मार्केट जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, वन इज मनी मार्केट एंड अनदर वन इज कैपिटल मार्केट। एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, लाइक अगर आप बात करें, लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर AAO एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू स्टडी दीज पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल, but if you are going for ADO examination, just read these particular things in a light manner, like straightforward point, like organizations और जो बेसिक चीज़ें आपकी होती है उनको स्टडी कीजिए, राइट। सो अगर हम लोग बात करें फिनेंशियल मार्केट का, फिनेंशियल मार्केट के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको कम देखने के लिए मिलेंगे एज कम्पेयर टू इंश्योरेंस। दे लास्ट मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम इंश्योरेंस पार्ट। सो इंश्योरेंस वाले जो पोर्शन है उसको अच्छे ढंग से स्टडी कीजिए। फाइनेंशियल से आपको बेसिक क्वेश्चन और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ओके। सो here, like you can, as you can see, the primary classification of syllabus, तो जहाँ पे financial market introduction, what is financial market, okay, then Indian financial market, an overview to Indian financial market, भारतीय जो वित्तीय बाजार है उसमें क्या क्या चीजें हैं, रेगुलेटरी प्रोविजंस, रेगुलेटर कौन कौन है, जैसे अलग अलग मार्केट, जैसे सिक्योरिटीज के लिए सेबी, बैंकिंग के लिए RBI, इंश्योरेंस के लिए आपका एडा। टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अगर हम लोग बात करें तो पहला आपका मनी मार्केट, दूसरा आपका कैपिटल मार्केट, एंड इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर थोड़ा सा जाना चाहते हैं, थोड़ा ब्रीफ अगर आप पढ़ें तो काफ़ी सेफ साइड होगा इस एग्जामिनेशन के लिए। सो मनी मार्केट बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़िए, जैसे मनी मार्केट इज डील विद शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, इट इज रेगुलेटेड बाय RBI, ओके। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को आप स्टडी कर सकते हैं, जिसमें ट्रेजरी बिल्स, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। तो इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे वो आपको सिंपल क्वेश्चन कर सकता है, हु इशू ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, ओके। और दे कैन आस्क यू क्वेश्चन लाइक which of the following is least risky instrument from money market. So this type of question you may face in your upcoming AAO examination and as well as in ADO examination, okay. The good thing is कि दोनों एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस वो आपका सेम रखा गया है, तो आपके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फाइट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप AO की प्रिपरेशन करें तो ऑटोमेटिकली आप ADO की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे होते हैं, ओके। देन इफ यू टॉक अबाउट द कैपिटल मार्केट, सो बेसिक इंट्रोडक्शन टू कैपिटल मार्केट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, what is a further classification of capital market, like primary and secondary. So what is primary market, secondary market, or what the terminologies in primary like IPO, FPO, NFO, SBI application, DMAT accounts, इनके बारे में थोड़ा सा full form और basic uses, okay. Shares and its type, bonds and its type, म्यूचुअल फंड एंड इट्स टाइप, ओके। बेसिक इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन व्हाट इज डेरिवेटिव एंड ऑल, एंड मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया लाइक BSE, NSE, और कुछ दुनिया भर के भी, जैसे अमेरिका का कौन सा है, या रशिया का कौन सा, जापान का कौन सा है, या चाइना का कौन सा है, जो काफी ज्यादा न्यूज में रहे पिछले कुछ समय में, ओके। सो फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, this should be your second priority. Your first priority should be insurance awareness, because they are hiring for insurance company, they are hiring for LIC, so your preference should be insurance, and in insurance it should be life insurance, okay. So इससे पहले एक डिटेल वीडियो मैंने आपका किया जिसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें, किस तरीके का आपका सिलेबस है,
और जो सिलेबस है वो ऑथराइज सिलेबस है आपका। बेसिकली जो एनआईसीएम जो एजेंट्स के लिए, इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, वहां से उसको पिक किया गया। ओके, सो आप उसको देखिए, पहले उसको प्रिपेयर कीजिए। एंड ये बेसिक चीजें हैं, ये अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पिछले कुछ समय में, तो कभी ना कभी आपने इन चीजों को जरूर पढ़ा होगा। तो ज्यादा डिटेल या टेंशन लेने का जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। ओके, एंड वन रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करें। एंड इफ यू हैव कंफ्यूजन अबाउट एनी टॉपिक, प्लीज डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल कम विद सम वीडियोस। ओके, चलो, सो इस सेशन के लिए इतना ही करते हैं। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।